अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसकी दो टाइप्स थी, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टू टाइप्स थी, जिसमें मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी। आज हम उसकी फ़र्स्ट लो लेवल लैंग्वेज की फ़र्स्ट जो है लैंग्वेज फर्स्ट टाइप जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज क्या है? पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि जो लैंग्वेजेस थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज थी। लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो थी इजीली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज जो थी उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था इजीली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता था। अब जो है, क्योंकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड लैंग्वेज थी, इसलिए उसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था। वो उसको आम इंसान उसको रीड नहीं कर सकता था, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। अभी इसकी जो लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज की जो टाइप है मशीन लैंग्वेज, ऑब्वियसली वो भी कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब ये लैंग्वेज किस फॉर्म की है, किस तरह से इसको राइट किया जाता है? सिंपल इंग्लिश फॉर्म में है, कोडिंग फॉर्म में है, किस फॉर्म में ये मशीन लैंग्वेज है, किस फॉर्म में राइट की जाती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ये जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, ना ये सिंपल इंग्लिश फॉर्म में राइट की जाती है, ना ये C++ की या C# और जावा, ये किसी कोडिंग फॉर्म में नहीं राइट की जाती, बल्कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो बाइनरी फॉर्म में राइट की जाती है। बाइनरी फॉर्म किस टाइप की फॉर्म है? ये है 0-1 की फॉर्म। जैसे कोई कोड हमने लिखना होता है तो ये कंप्यूटर इस तरह से लिखता है 0-1-1-0-1-1। अब ये एक आम इंसान नहीं समझ सकता ये इसका क्या मतलब होगा, लेकिन इस चीज़ को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसके अगेंस्ट क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। इसलिए ये ऐसी लैंग्वेज है जो इजीली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड है। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। फंडामेंटल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर मशीन का जो हार्डवेयर होता है वो डिफरेंट जनरेशन का होता है, इसलिए उसकी हर मशीन की, हर कंप्यूटर की अपनी ही लैंग्वेज होती है, अपनी जनरेशन के मुताबिक। इसलिए यहाँ पे कहा है कि एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि ये अगर इंसान एक ऐसी लैंग्वेज इंसान जो है अपनी ही लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड जिसको कर सकता है, उसी को इजीली राइट कर सकता है, उसी को इजीली मॉडिफाई कर सकता है। अब एक लैंग्वेज जो इंसान को समझ में ही नहीं आ रही है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको राइट करे उस मशीन में प्रोग्राम और मॉडिफाई करें। इसलिए ये चीज़ जो है बहुत टाइम लेती है। अब जो है प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? वो जल्दी टाइम लेते हैं या कम लेते हैं, ये क्वेश्चन है। जो प्रोग्राम हम लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में वो बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मशीन पे डिपेंड करते हैं कि उसकी मशीन कैसी है, जनरेशन कैसी है। इसलिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसको बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करता है, और इस मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हम लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी टाइप जो है असेंबली लैंग्वेज, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने मशीन लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया था, अब हम असेंबली लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करेंगे।
कि ये क्या चीज़ है। मशीन लैंग्वेज जो थी सिर्फ कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था, एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसमें थोड़ी इजी आ गई, उसमें थोड़ी आसानी आ गई है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी फर्स्ट लेवल लैंग्वेज थी वो बहुत मुश्किल थी, सिर्फ कंप्यूटर ही उसको अंडरस्टैंड कर सकता था। एक आम प्रोग्रामर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज आई, वो सेकंड जनरेशन थी लैंग्वेज की, तो उसमें थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो गई कि प्रोग्रामर भी उसको रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और अपना प्रोग्राम उसमें राइट कर सके। असेंबली लैंग्वेज जो है वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। यही बात है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो यानी कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई कि एक प्रोग्रामर भी असेंबली लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसमें क्या है, वो बाइनरी फॉर्म में राइट की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाता था उसका कोड, और जो असेंबली लैंग्वेज है उसको सिंबल से राइट करते हैं। उसका कोड हम राइट करेंगे, सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, बाइनरी यानी कि 0 1 फॉर्म नहीं यूज़ करते। अब सिंबल्स किस तरह के यूज़ होते हैं, एक हमने फ्लो चार्ट में सिंबल यूज़ किए थे, वो वाले सिंबल्स नहीं है, अब ये लैंग्वेज के सिंबल है। अब असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल यूज़ होंगे क्या होंगे, एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे मल, डिवीज़न के लिए यूज़ करेंगे हम सिंबल डिव। अब किस तरह यूज़ करेंगे, हमने ऐड करना है टू नंबर्स को, तो हम लिखेंगे ऐड ए एंड बी। अब यूज़र जो ए और बी में वैल्यू इनपुट करेगा उसका रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में यूज़र ने इनपुट की है 6 और फिर बी में इनपुट किया है 3। अब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6, इसका आंसर आएगा। और जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे ए और बी की, तो इसमें आ जाएगा 3 2 इसका 3 आ जाएगा इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 18 और डिवीज़न करेंगे तो आएगा 2। यानी कि हर कोड की अपनी ही हर जितना भी कोड लिखा है उन सब का अपना रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो सिंबल यूज़ किए हैं इस तरह से किए हैं, ऐड के लिए ऐड, सब के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीज़न के लिए डिव। अब ये इस लैंग्वेज में सिंबल्स यूज़ होते हैं हर अपना प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम इसमें सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है इजी टू राइट और मॉडिफाई होती है देन मशीन लैंग्वेज को राइट करना और मॉडिफाई करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक हार्डवेयर की लैंग्वेज थी, कंप्यूटर हार्डवेयर के से रिलेटेड लैंग्वेज थी। और ये जो लैंग्वेज है सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो इसको हम इजीली राइट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली हम इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ करते हैं। जब हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को हम अपनी कोडिंग में यूज़ करते हैं, जो इजीली हम अपना सॉफ्टवेयर जिससे हम इजीली अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और ये हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें जो है साइंटिस्ट ने थोड़ी सी बेहतरी लाई, थोड़ी सी मॉडिफाई किया और इजी बना के हमें प्रोवाइड की, ताकि हम इसमें अपना इजीली कोड राइट कर सकें।